गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा देर की नहीं है, छोटी स्टोरी है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना उसके अंदर मतलब क्या छुपा हुआ है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा एक मिस्टर नटवरलाल के बारे में, जो एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था मिस्टर नटवरलाल। वो आधारित थी नटवरलाल के ऊपर। नटवरलाल जो है एक आप उसे मतलब अपनी ऐसी भाषा में तो उसे ठग कह सकते हैं, लेकिन क्या है, नटवरलाल जो थे ना, वो अपना एक बहुत ज़्यादा दिमाग रखते थे और अपना उनका अपना दिमाग का इस्तेमाल करके वो भी अपना जो भी काम करते थे। अच्छा, मिस्टर नटवरलाल जो नटवरलाल मिस्टर तो खैर लगाया था बाद में, वो तो पिक्चर में लगा दिया था। एक्चुअल में जो उनका पूरा नाम था असली, वो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। और ये आपका बिहार स्टेट जो बिहार है, उसका जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सीवान। सीवान ज़िले का एक विलेज है। उस विलेज का नाम है बंगरा। तो बंगरा विलेज है जो, उसमें वो उनकी पैदाइश हुई सन 1912 में। अच्छा, ऐसा है कि उस टाइम पे कुछ मतलब डेट वेट घड़ी घड़ी का इशू था ना। तो एक्चुअल डेट तो मतलब उनकी मतलब सन तो याद है, सन तो पता है, लेकिन जो टाइम और डे वगैरह है वो सब नहीं पता। तो हाँ, ये पक्का है कि मतलब 1912 में उनका जो उनकी जो है मतलब जन्म उनका हुआ। अच्छा, उनके ऊपर बहुत केस थे, काफ़ी उन्होंने कारनामे किए, ये सब आपने लोगों ने सुने होंगे, कई लोगों के मुंह से सुने होंगे, अपने आप से भी देखे होंगे, वो एक अलग बात है। पर हाँ, एक सच्ची बात ये है कि एक बार की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो है नटवर लाल को हिरासत में ले लिया था और वो जेल में थे, जुडिशल कस्टडी में। जुडिशल कस्टडी में होने के बाद मिलने के लिए सॉरी मिलने के लिए जो है मिलने के लिए कोई व्यक्ति एक आता था, उससे मिलाई कर जाता था। ये तो प्रोसेस होता है, इंडिया में चलता है, कोई कोई इशू नहीं है उसमें। तो उन पे मतलब कुछ ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक अपराधी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपराध किए, जैसे संसद को बेचना, ताजमहल को बेचना, लाल किले को बेचना। मतलब अभी मतलब मैं अगर लॉन्ग में बनाऊंगा तो आपको लॉन्ग में सुनना, आप उसे समझना। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो संगीन अपराध थे, तो इसके कारण की वजह से उनकी जो मिलाई थी मतलब वो पर्सन टू पर्सन नहीं कराई गई, मतलब अलाउ नहीं की कि पर्सन टू पर्सन नहीं होगी। और जो भी आपको मिलाई करनी है, तो मिलाई के लिए मतलब आप कोई भी मतलब अपना चिट्ठी वगैरह, पहले चिट्ठी बोला करते थे लेटर को। तो लेटर वगैरह मतलब चिट्ठी को आप लिख के और पोस्ट कर दें, वो जो है जेल के माध्यम से वो जो है कैदी तक पहुंच जाएगी। और वो कैदी उसको रीड कर लेगा, उसका जो भी आंसर होगा उसे देना होगा, वहाँ से वो डिस्पैच कर देगा। और फिर वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाएगी, उत्तर पहुँच जाएगा वो। तो ये प्रोसेस चलता था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, क्या हुआ कि उनके जो फादर थे, वो मतलब उन्होंने क्या है कि मतलब फैमिली मतलब कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हालांकि पैसा इन्होंने बहुत कमाया था, पर इनका नाम जरूर बदनाम था। पर इन्होंने क्या किया कि अब इसमें मेरे को जोड़ना पड़ रहा है ये थोड़ा सा, हालांकि मैं इसे ख़त्म कर रहा था। तो ये काम जो भी करते थे और ये धन उससे जो अर्जित करते थे, तो उस धन को ये जितने भी जो है गरीब कन्याएं हैं और उन उसमें लगाते थे। और जितने भी मतलब कोई इस तरह के काम थे, मतलब कुछ जैसे भंडारा कराना, वो उसमें लगाते थे। तो जो भी अच्छे काम हुआ करते थे उसमें ये पैसा पैसा का जो है प्रयोग करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करते थे वो, कि गरीब आदमी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको मतलब बच्ची उसकी शादी होना है, उसको पैसा देना, उसकी शादी कराना। ये सारे काम जो है नटवरलाल की आदत थी करना। तो वो पैसा वो उसमें खर्च किया करते थे अच्छे काम में, मतलब बुरे पैसे को अच्छे काम में खर्च किया करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि उनके पास में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आलीशान कोठी बंगला हो, शैडो कमांडो हो, ये सब मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इतना होने के बावजूद भी, इतना दिमाग रखने के बावजूद भी, तो एक साधारण सी एक ज़िंदगी थी। तो पिता का जो है एक लेटर आया, मतलब जेल के अंदर पुत्र के लिए, नटवरलाल जी के लिए एक लेटर आया। तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अपने नटवर बोलते थे वो,
तो उन्होंने बोला कि नटवर, इसको जो खेत है और खेत की जो है जुताई करनी है, और टाइम हो गया है फसल देने का, और जुताई के लिए जो है पैसे भी नहीं है, और जुताई कैसे होगी खेत की, और फिर टाइम निकल जाएगा, जुताई तो करना ही करना है, और पैसे भी नहीं है। तो अब पैसे इतने पैसे किसी से लिए भी नहीं आ सकते हैं। तो बहुत समस्या थी उसमें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो के, पीड़ित हो के वो लेटर जो है लिखा। लेटर जब वो जेल में पहुंचा, तो ऐसा होता है कि जब भी लेटर पहुंचता है जेल के अंदर या जेल से बाहर निकलता है, तो उस लेटर को ना जेलर के जो स्टाफ होता है उसके माध्यम से उसको पहले रीड कर लिया जाता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो है उसको रीड कर लिया, कोई नहीं। अच्छा, क्या हुआ कि वो लेटर जो है नटवर लाल जी ने जो पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। उन्होंने मतलब उसका आंसर दिया, एक दूसरा लेटर लेके आंसर दिया कि ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, और आप जुताई जो है खेत में करना है, तो आप ये काम बिल्कुल भूल के भी ना करें। और क्योंकि इसलिए ना करें, क्योंकि मैंने जितना भी मतलब पैसा जो कमाया है, मतलब जो मेरे पास में जो लूट तो खैर नहीं कह सकते हैं, जो भी मेरे पास जो मैंने ठग का पैसा है, मतलब जो भी मतलब मैंने कमाया अपने दिमाग से, पैसा जो कमाया है, धन कमाया है मैंने, उससे मैंने गोल्ड वगैरह ख़रीद के मतलब कन्वर्ट करके, और वो मैंने जो है खेतों में बिछा दिया है, मतलब छुपा दिया है, खेतों में गाड़ दिया है, सारे खेतों में बहुत सारी जगह पे गाड़ दिया है मैंने, इस तरह से करके। तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ दिया है, और लिहाजा आप जो है खेत को जो है जुताई के बारे में आप भूल जाइए, क्योंकि जब मैं आप वहाँ से मेरी ज़मानत होगी या कभी मैं अब जब बाहर आऊँगा, तो उसके बाद में फिर उसको जो है देखेंगे। अभी आप जो है फ़िलहाल खेत को जो है रोक दीजिए, पैसे भी नहीं आपके पास में, तो जो है खेत को जोतना बंद कर दीजिए। अब हुआ क्या दोस्तों, वो उन्होंने लेटर जो है पोस्ट करने के लिए स्टाफ से बोल दिया जेल के। तो जेल के स्टाफ ने पहले उसको रीड किया। जैसे उन्होंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में उनको जो है मालूम पड़ गया कि भाई खेत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा माल जो है, और जो भी पैसा, धन, सोना चांदी जो है कमाया हुआ है, वो खेत के अंदर जो है छुपा हुआ है। और क्योंकि नटवर ने खुद अपने बाप के लिए लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया कि उस लेटर को जो है वैसा वैसा बंद करके और उनको पिताजी तक पहुंचा दिया। पिताजी ने उसको पढ़ लिया कि जो नटवर ने बोला है कि मतलब जुताई को जो है कैंसिल कर दें, जुताई को ना करें। और इसके बाद में होता क्या है दोस्तों, स्टाफ ने तुरंत एक्शन लेके कि भाई इसके अंदर जो है बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है, और बहुत माल छुपा हुआ है, सोना चांदी वगैरह। और उन्होंने उस टाइम जो है पूरे खेत को ही, मतलब पूरा खेत को, स्टाफ गया बहुत ज़्यादा इस मात्रा में, और पूरे खेत को उन्होंने जोत दिया, मतलब खेत खोद दिया पूरे कि कहाँ पे धन है, क्या है। तो इस तरह से करके पूरे खेत को उन्होंने खोद दिया, और खोदने के बाद में उनको एक चवन्नी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर, और पूरा खेत खुद गया। और खेत खुद गया। अब खेत खुदने के बाद में कुछ नहीं मिला उन्हें, वो बैरिंग जो है वापस मतलब आ गए। तो फिर उन्होंने एक पत्र लिखा नटवर लाल जी ने जेल से कि पिताजी, खेत आपका जो है क्या नाम है जुत गया है टाइम पे, और मैं बस इतनी ही आपकी मदद कर सकता था, क्योंकि मैं जेल के अंदर बंद हूँ, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और अब आप जो है उसकी बुआई कर सकते हैं। और बस ये तो, मैं दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को कैद तो किया जा सकता है, उसके शरीर को, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं किया जा सकता है। उसके जो विचार हैं, उसके जो मन हैं, उसको कैद नहीं किया जा सकता है। यही इसका जो है सार है। और अगर आपको जो पूरी स्टोरी अगर सुननी है नटवर लाल जी की, तो मैं आपको जो है पूरी स्टोरी सुना दूंगा। बस आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, तो मैं आपको सुनाऊंगा। अदरवाइज़ अगर आप मुझे कुछ और बताएंगे स्टोरी के बारे में, तो मैं आपको वो सुनाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले बार जो है फिर मिलेंगे।
दूसरी किसी स्टोरी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों और सलाम इंडिया।